नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले एक आध सप्ताह से हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, रेडियो या अखबार के माध्यम से एक नई बीमारी के बारे में सुन रहे हैं, जिसको कि चालू भाषा में ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है और जिसको कि म्यूकर माइकोसिस नाम से भी जाना जा रहा है। म्यूकर माइकोसिस क्या है, इस बीमारी के बारे में आज मैं विस्तृत आपको बताऊँगा और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, यह क्यों होता है, किनको होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जो म्यूकर माइकोसिस बीमारी जिसका नाम हम लोग आजकल सुन रहे हैं, यह कोई नई बीमारी नहीं है। ये बहुत पहले से चली आ रही बीमारी है, लेकिन ये एक रेयर बीमारी है। 3-4 सालों में एक आध केस हमारे देश में ऐसा आता था, लेकिन जो कोविड के पेशेंट हैं या जो पहले से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनमें आजकल ये बीमारी देखने को मिल रही है और आज छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी आज इससे एक डेथ हो चुका है। तो दोस्तों, आइए इसके लक्षणों के बारे में आपको बताता हूँ। यह बीमारी जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो खास करके जो आपका ये साइनस का हिस्सा है, ये जो नाक से लेकर के ये जो आपके ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें यह बीमारी ज़्यादातर पाई जा रही है। इसमें लक्षण क्या हो सकता है, ये आपके आधे भाग में, सर के आधे भाग में जो चेहरे का आधा भाग है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा, चेहरे में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, दांत आपके अचानक से हिलने लगेंगे, धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाएंगे, मसूड़े आपके ढीले हो जाएंगे, नाक से जो बलगम निकलेगा उसमें खून निकल सकता है, जो आपको उल्टी होगी उसमें खून निकल सकता है या गाढ़े रंग का उल्टी हो सकता है। इसके साथ साथ आपके सर में इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा और आपके चेहरे में और सर में सूजन भी हो सकता है। जब ये आपके लंग को इन्फेक्ट करेगा तो आपको बहुत तेज़ बुखार होगा और वह बुखार बहुत आसानी से उतरेगा भी नहीं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो सकता है, आपके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा जो है मरोड़ हो सकता है, आपका जो टॉयलेट होगा वह गाढ़े काले रंग का हो सकता है। ये सब इसके लक्षण हैं। अगर इस टाइप के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और घर में ही रह करके इसका इलाज नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह बीमारी सबको नहीं होता है, खास करके यह किन किन लोगों में हो सकता है। तो सबसे पहले तो यह जो कोविड के पेशेंट हैं और जो उससे रिकवर हो चुके हैं, रिकवर होने के 25 से 30 दिन के भीतर भी यह बीमारी हो सकती है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत ज़्यादा जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वह कमज़ोर हो जाता है और जहाँ ही हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, इसको फैलने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। दूसरा, ऐसे लोग जिनको कि डायबिटीज़ की शिकायत है और बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ जिनको होता है, इनके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और जहाँ शुगर लेवल ज़्यादा मिलता है, इस फंगस को पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। तीसरा, ऐसे लोग जो कि स्टेरॉइड ले रहे हैं, जैसे कि कोविड के पेशेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड पर डिपेंड हो गए हैं, तो स्टेरॉइड के कारण इनका जो शरीर है वो एक निश्चित रूप से एक दवाओं के प्रति ही अनुकूलित हो चुका रहता है और इनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे जगह में इस फंगस को पनपने का बहुत ज़्यादा समय मिलता है, वातावरण मिलता है, वह यहाँ पनप सकता है। इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कंप्रोमाइज इम्यूनिटी सिस्टम के लोग कहा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को एड्स हुआ है और किसी को कैंसर से की जो कीमियोथेरेपी देते हैं, इस कारण से भी जो इनकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाती है और एक तरह से कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। इनको बहुत सारे काम के लिए कहा जाता है कि अभी आपको यह काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। तो ऐसा जो पेशेंट होता है उसमें भी यह बीमारी पाई जा सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि रूम है, रूम में वेंटिलेटर नहीं है, चारों तरफ से पैक है, ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको हो सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मिट्टी उट्टी में ज़्यादा काम करते हैं, नमी के जगहों में ज़्यादा काम करते हैं, उनके में भी यह बीमारी पाई जा रही है। तो आइए इस बीमारी से बचने के कौन कौन से तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, सावधान रहने के बाद हम इसका इलाज कर सकते हैं। यदि एक बार यह बीमारी किसी को हो जाती है तो इसमें मृत्यु का रेट जो है 70 से 75% है। अगर एक बार यह फंगस हमारे दिमाग में चला जाता है तो बचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बड़ी ही सावधानी से इसका हम इलाज कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। पहला तो ये है कि जो भी कोविड के पेशेंट हैं, जो भी एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे हैं, वो अपने मन से ना लें, किसी योग्य चिकित्सक
से सलाह लेने के बाद ही उन दवाओं को लें। कितना लेना है, कब लेना है, ये अच्छे से पूछ लें। अपने मन से खुद डॉक्टर ना बने। दूसरा, यदि आपको डायबिटीज़ है तो अपने शुगर लेवल को मेंटेन करके रखिए। यदि डायबिटीज़ नहीं भी है तो एक निश्चित समय के बाद, खास करके जैसे हम लोग यहाँ भी डायबिटीज़ नहीं है तो हम लोग एकदम निश्चिंत रहते हैं कि हमको तो है ही नहीं, हमको क्या करना है। हमको एक निश्चित समय पर, चाहे 15 दिन हो या 20 दिन हो, अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है। ऐसा नहीं करने से क्या होता है कि 2 साल 3 साल तक हम किए नहीं और अचानक जब समस्याएं हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं और जब हम जाते हैं चेक कराते हैं तो हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है और ऐसे में उस फंगस को बढ़ाने का अनुकूल मौका मिल जाता है। इसके बाद जब डॉक्टर स्टेरॉइड देता है तो हमको बार मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको किसी योग्य डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, जिनको अच्छे से पता हो कि हमको स्टेरॉइड कब देना है, कितना देना है, कब तक चालू रखना है, कब बंद करना है। क्योंकि यदि इसका पालन नहीं हुआ तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाती है और फिर हमको भगवान भी नहीं बचा सकता। इसके अलावा हमें बहुत ही जहाँ ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहाँ हमें नहीं जाना है। प्रॉपर हमको धूप लेते रहना है। हर दिन 1 घंटा आधा घंटा कम से कम धूप लेना है ताकि हमारे शरीर में जो मॉइस्चर है वो ना रहे। इसके अलावा जब हम नेबुलाइजर मशीन का उपयोग करते हैं या इन्हेलर का उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग के ठीक बाद हमको नॉर्मल पानी से गलाला करना चाहिए। क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन में या जब हम नेबुलाइजर मशीन का यूज करते हैं या इन्हेलर का यूज करते हैं तो हमारे मुंह में, नाक में आर्द्रता जो है, नमी जो है बनी रहती है। इसलिए हमको नॉर्मल पानी से इसके तुरंत बाद गार्गल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हमको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको 150-200 रुपये किलो संतरा ही खाएंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। 1 गिलास गर्म पानी में हम नमक के साथ नींबू भी निचोड़ लेंगे तो उससे भी हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाने में भी ऐसे ही चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम छोटी छोटी सावधानियां रख के इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा यदि इस प्रकार का कोई लक्षण हमको दिखता है तो तुरंत हम डॉक्टर की सलाह लें। अपने मन से बाजार से दवाई खरीद करके खुद घर का वैद्य न बने और अपने जान को जोखिम में न डालें, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।